हरे कृष्ण। वरुथनी एकादशी के संपूर्ण महात्म्य का हम लोग श्रवण करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। कृपया मुझे बताएं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है और उसकी महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह एकादशी इस लोक और परलोक दोनों जगह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी एकादशी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी दुर्भाग्यशाली स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य प्राप्त करती है। यह एकादशी सभी लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह व्रत मनुष्यों के सभी पापों को हरने वाला और गर्भवास यानी बार बार जन्म लेने के चक्र को काटने वाला है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा मानधाता स्वर्ग को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजा भी इस व्रत से सदगति को प्राप्त हुए। इस व्रत के प्रभाव से भगवान शिव भी ब्रह्म कपाल यानी ब्रह्मा का सिर काटने के दोष से मुक्त हुए थे। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है या जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्वर्ण का दान करता है, इन दोनों के समान ही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को मिल जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक और परलोक में अपना मन चाहा फल प्राप्त करता है। यह एकादशी अत्यंत पवित्र करने वाली और महापापों का नाश करने वाली है। हे नृपसत्तम, यह व्रत करने वालों को भोग और मोक्ष देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, अश्व यानी घोड़े दान से हाथी का दान श्रेष्ठ माना गया है। हाथी के दान से भूमि दान और उससे भी अधिक तिल दान का महत्व है। तिल दान से स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से भी अधिक महत्व अन्न दान का है। अन्न दान से श्रेष्ठ दान न कभी हुआ है और न भविष्य में होगा। अन्न से ही पितरों, देवताओं और मनुष्यों को तृप्ति प्राप्त होती है। हे नृपोत्तम, विद्वानों ने कन्यादान को भी अन्न दान के समान ही बताया है और भगवान ने स्वयं गाय के दान को भी इनके ही समान कहा है। इन सभी बताए गए दानों में विद्यादान सबसे श्रेष्ठ है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य विद्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। जो पाप मोहित मनुष्य यानी कन्या के बदले धन लेकर यानी कन्या के धन से अपना जीवन यापन करते हैं, वे अपने पुण्यों के क्षीण होने पर यातनाओं से भरे नरक में जाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कन्या का धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। हे राजेंद्र, जो लोभवश कन्या का मूल्य लेकर उसका धन ग्रहण करता है वह अगले जन्म में निश्चित रूप से बिलाव यानी बिल्ली बनता है। वहीं जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या को वस्त्र आभूषणों से सजाकर पुण्य भाव से उसका कन्यादान करता है, उसके पुण्यों की गणना करने में चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं हो सकते। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य उसी महान कन्यादान के समान फल प्राप्त कर लेता है। व्रत करने वाले वैष्णव को दशमी के दिन इन 10 चीजों का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन करना और मैथुन। एकादशी के दिन जुआ खेलना, खेल कूद, दिन में सोना, पान खाना और दातुन करना छोड़ देना चाहिए। एकादशी के दिन दूसरों की निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति यानी स्त्री प्रसंग, क्रोध और झूठ बोलने का पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए। हे राजन, इन बताए गए नियमों और विधि विधान के साथ ही की गई वरुथनी एकादशी सभी पापों का क्षय करके अंत में अक्षय गति यानी मोक्ष प्रदान करती है। जो रात में जागरण करके भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पापों से डरने वाले मनुष्यों को पूर्ण यत्न से यह व्रत करना चाहिए। यमराज के दंड से भयभीत मनुष्य को वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हे राजन, इस महात्म्य को पढ़ने या सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल मिलता है
और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ पर इस एकादशी के संपूर्ण महात्मा का वर्णन समाप्त होता है। नारायण 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 नारायण।